शिक्षक तो एक गुरु के समान है। हाँ। उनको जो नैतिक कर्तव्य है कि अगर प्रधानाध्यापक हैं हाँ। तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस विद्यालय पर। हाँ। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं एसके न्यूज 24 सच्चाई की जीत। लोकेशन इस समय सिसई गोरखपुर जिले के अंतर्गत सहजनवा तहसील के अंतर्गत पड़ता है और विकास खंड पाली। यहाँ एक शिक्षा मित्र हैं जो बाघनगर गोलिया विद्यालय के जो है शिक्षा मित्र पद पर कार्यरत हैं, और आइए इनसे जानते हैं इनकी क्या समस्या है। शुभ नाम बताएं। जी, मैं राम नगीना निषाद, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, जनपद गोरखपुर। सबसे पहले नव वर्ष के शुभ अवसर पर अपने जनपद के सभी शिक्षा मित्र भाइयों बहनों को, प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र भाइयों बहनों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाला 2023 यह वर्ष हम लोगों के लिए भी कुछ अच्छा होगा। तो क्या समस्या है आपकी? और समस्या तो देखिए, शिक्षा मित्रों को आप जानते होंगे, बहुत पहले हाँ। उनको न्यायपालिका से हाँ। डिसमिस कर दिया गया था। अच्छा। पहले ये शिक्षक के पद पर कार्य करते थे। हाँ। न्यायपालिका में कुछ विसंगति की वजह से न्यायपालिका पर हम तो कुछ कह नहीं सकते। एक बार पुनः शिक्षा मित्र अपने पुराने पद पर आ गए हैं। हाँ। और इनको केवल 10,000 मानदेय दिया जाता है, वेतन नहीं है। अच्छा। वो भी सिर्फ 11 महीने मिलता है। हाँ। और कभी कभी तो एक दो महीने, 3 महीने भी लग जाता है। इसके पहले तो वेतन मिल रहा था। हाँ, जब हम लोग शिक्षक पद पर तैनात थे तो उस समय वेतन मिल रहा था लगभग 40,000। तो सरकार की क्या जो है बदलाव है, क्या चेंजिंग है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अब सरकार समाज में भ्रांति फैलाती है कि ये सब अयोग्य हैं। हाँ। लेकिन आप भी पढ़े लिखे हैं, जानते होंगे हाँ। कि हम लोग की नियुक्ति इंटर पर हुई थी। हाँ। बाद में लोगों ने स्नातक किया। हाँ। सरकार ने, पिछली पूर्व की सरकारों ने बीटीसी कराया। फिर मैं खुद अपना स्नातक हूँ नियुक्ति के पहले, और टेट भी पास हूँ। और सरकार प्राइमरी शिक्षक की जो अर्हता है वो स्नातक प्लस बीटीसी प्लस टेट, जिसका हम लोग पूर्ण रूप से उसके अर्हताधारी हैं। लेकिन फिर भी सरकार हम लोगों को उसी 10,000 पर काम करा रही है। और आज स्थिति ये है कि घर में हम लोग जिम्मेदार पर्सन हैं। घर में माता पिता, बच्चे, पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं। तो आप खुद बताइए, सोच सकते हैं कि 10,000 में हमारा काम कैसे चलेगा। आपने जैसे कहा है कि पहले सरकार जब रखी हुई थी तो उस समय क्या जो है आप योग्य थे, अब अयोग्य हो गए हैं? भाई देखिए, सरकार का जो पैमाना है योग्यता अयोग्यता का, वो सिर्फ पैसे पर है। 10,000 में अब पढ़ा रहे हैं तब भी वो अयोग्य कह रहे हैं, फिर भी पढ़ा रहे हैं। काम तो वही तब भी करते थे जब वेतन मिलता था, मानदेय पर भी वही काम कर रहे हैं। अब सरकार का क्या पैमाना है भाई, सरकार जाने। एक चीज और बताएं, जैसे शिक्षक अपना ड्यूटी अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। अब भाई शिक्षकों के बारे में हमको क्या कहना, लेकिन शिक्षा मित्र जरूर निभा रहे हैं। आपको पता होगा पूर्व की सरकारों ने, जब हम लोगों की नियुक्ति हुई थी, सर्व शिक्षा अभियान चला था। उस समय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, इस समय तो स्वर्गीय हो गए, श्री मुलायम सिंह यादव जी को इस पर पुरस्कार मिला था, जिसमें हमारे शिक्षा मित्र साथियों ने पूरा तन मन से मेहनत करके पढ़ाया था, जिसको सरकार को पुरस्कार मिला था। लेकिन हम लोगों का 22 साल हो गया आज ड्यूटी करते हुए, लेकिन हमारी स्थिति जस की तस बनी हुई है। अच्छा, जैसे कहने का मतलब ये है कि हम लोग गए यहाँ संत कबीर नगर जिले में, एक विद्यालय को कवरेज किए नागपुर, तो उसमें तमाम तरह के कमेंट आ रहे हैं। और जो है सुने हैं हम किसे कि बीएसए ने कहा कि हम पत्रकार के कहने पर और गांव वालों के कहने पर कदम नहीं उठाएंगे, और प्रधानाचार्य वहां के जो है डेली नहीं आते हैं, और जो है जब आएंगे तो हाजिरी भर करके जो है मेंटेन करके रजिस्टर चले जाते हैं। क्या वो अपना काम कर रहे हैं?
जी बिल्कुल नहीं। अगर कोई शिक्षक हैं हाँ। वो भी अगर प्रधानाध्यापक हैं हाँ। तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस विद्यालय पर हाँ। समय से आएं हाँ। और शासन की जो मंशा है हाँ। इस समय निपुण भारत और निपुण लक्ष्य हाँ। भारत सरकार की बहुत अच्छी योजना चल रही है हाँ। जिसमें हमको 2026 तक तो कहीं न कहीं कुछ शिक्षकों की भी कमियाँ हैं। हाँ, अगर ये कमियां हैं तो उनको सुधारना चाहिए। ऐसे समाज में गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। बीएसए कहते हैं कि जो है हम गाँव वाले के और पत्रकार के कहने पर आपको जो है कोई समस्या में एक्शन हम लेंगे और हमसे स्टैम्प पेपर लिखित ले लीजिए। बताइए ये सही है? नहीं जो पत्रकार क्या है? भाई आप तो अच्छा काम कर रहे हैं समाज में, विद्यालय में जो भी बुराइयां हैं उसको दिखा रहे हैं। हाँ। बुराइयां भर नहीं दिखाते हैं। आपका तो मैं बहुत आपके चैनल का फैन हूँ। हाँ। बहुत अच्छी-अच्छी चीजें भी आपने दिखाया है और जो नियमानुसार जो जो विद्यालयों में शिक्षण कार्य का समय है, इस समय वर्तमान में तो 9 बजे से 3 बजे था। हाँ। तो सारे शिक्षकों को समय से विद्यालय पर आना चाहिए और जो भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का जो सपना है, हाँ। ये गरीब का बच्चा पढ़ सके, निपुण बन सके, निपुण लक्ष्य प्राप्त हो सके, इसको हमारे परिषद के जितने भी चाहे शिक्षक हों, हाँ। चाहे शिक्षा मित्र हों, हाँ। चाहे अनुदेशक हों, हाँ। सबको मिल करके हाँ। बेहतर से बेहतर कार्य करना चाहिए। अब उसमें तरह-तरह के कमेंट आ रहे हैं कि जो है पत्रकार को बोलने नहीं आता, ये नहीं करने आता, वो नहीं करने आता और जो है पत्रकार पहले शब्दों का जो है प्रयोग सीख लें। तो क्या जो है हम जो है खुद पढ़े लिखे हैं और पढ़ लिख करके अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं और इस तरह का कमेंट करेंगे उनके बातों को लेकर के, तो बताइए अच्छा लगेगा? देखिए, शिक्षक तो एक गुरु के समान है। हाँ। उनको जो नैतिक कर्तव्य है हाँ। शिक्षण कार्य का, समय पालन का, हाँ। उन्हीं से बच्चे, नौनिहाल हाँ। बच्चे, हमारा समाज सब सीखता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये पत्रकारिता का कोर्स नहीं किए हैं, ये नहीं किए, वो नहीं किए। अब मैं जानकारी के लिए मैं आपको बताता हूँ और जो है मेरा कोर्स क्या है, ये इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं और मैं आपको आई कार्ड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर्टिफ़िकेट तो जो है अभी है सर्टिफ़िकेट। आप ये देख सकते हैं, ये पत्रकारिता का कोर्स है या कि नहीं और थोड़ा-सा जनता को पढ़ कर के बतावें कि मतलब ये क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर वोकेशनल एंड पैरामेडिकल साइंस, ये आपको संस्था ने आपको आईडी कार्ड दिया है हाँ। और ये शायद पत्रकारिता के लिए एलिजिबल है। हाँ। तो आपको और आगे पढ़ कर के बताएँ जनता को और अभी हम कार्ड को भी दिखाएँगे। और ये नंबर है आपका और हाँ। एनरोलमेंट नंबर है हाँ। और नाम सुरेंद्र कुमार यादव। हाँ, उसके आगे डिग्री क्या है? कोर्स क्या है? डिप्लोमा इन जर्नलिस्ट हाँ। एंड मास। मास कम्युनिकेशन। हाँ। तो भाई ये तो ठीक है, मान्यता प्राप्त है, तो इसमें कहीं कोई आपकी गड़बड़ी नहीं है। आप को मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, जो कहते हैं कि जो है कोर्स नहीं है, उनके लिए यह चीज़ है, सबके लिए नहीं है। आप देख सकते हैं। किसी पर अगर सवाल उठाते हैं तो पहले अपने आप को जो है झाँक करके देखें और दूसरी बात की जो है आप लोग पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे एक शिक्षक और गुरु हैं, इस तरह से कमेंट आप लोगों को नहीं करना चाहिए और जो है आप ही गुरु हैं, आप ही से मैं जो है पत्रकार हुआ हूँ, आप ही से सब कुछ है। लेकिन अपने जो है समय पर अपने ड्यूटी का पालन करें, समय से आवें-जावें, तो कोई समस्या नहीं है हमको। हमको किसी से दुश्मनी नहीं है। कुछ लोग कमेंट करते हैं सर कि जो है ये पैसा लेने के लिए चले आते हैं नए साल के लिए। आप भी शिक्षा मित्र हैं, मेरे ग्राम सभा के बगल के हैं। क्या मैं आपके पास गया इसके लिए? नहीं, नहीं, आपका तो मुझको जब से जानकारी है, हाँ। आप निस्वार्थ भाव से समाज में छिपी हुई बुराइयां, शासन की जो चीजें हैं,
ग्राउंड जीरो तक पहुंच रहे हैं कि नहीं। हाँ। मैं तो भाई देखता हूं आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगर सच्चाई को मैं दिखा रहा हूं तो सच्चाई दिखाने के लिए ये लोग कई तरह की जो है भ्रांतियां फैला रहे हैं। क्या ये सही है या गलत? नहीं, जो पत्रकारिता धर्म है आप निभाइए। हाँ। हम लोग जो शिक्षक हैं वो अपना धर्म निभाएं। ठीक है। नव वर्ष में यही कामना करते हैं कि आप अपना धर्म निभाएं, शिक्षक अपना धर्म निभाएं। सभी लोगों को नव वर्ष की एक बार पुनः धन्यवाद। और सरकार को मैं एसके न्यूज के माध्यम से मैं एक संदेश के रूप में कहना चाहता हूं कि जो शिक्षा मित्र हैं और काफी पहले जो है शिक्षा मित्र के पद पर रहे, फिर इनको जो है परमानेंट के लिए किया गया और कुछ वेतन जो है इनका जो होता है वो जारी किया गया। फिर पुनः इनको जो है ध्यान देने की जरूरत है और इस पर कार्रवाई करें। एसके न्यूज में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।